तो हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलने वाले हैं, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है सेकंड एक्सरसाइज है 12.2। इसमें हम सारे वॉल्यूम से जितने भी क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात, अभी हम डेली के डेली एक एक वीडियो अपलोड होगा आपको। यहाँ पे लाइव का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, लाइव में पीछे जो कैमरा है वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है उससे, तो हम इसी से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और डेली एक एक वीडियो अपलोड रहेगा। डेली आपको अगर कंटिन्यू रहते हैं पढ़ाई में, अगर कंटिन्यू रखेंगे तो कुछ हो सकता है। और कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ को अगर लगन से करोगे, मेहनत से करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। वही चीज़ यहाँ भी है। सपोज करो कि मैं अगर डेली काम करता हूँ, तो अगर आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो आपको भी डेली पढ़ना पड़ेगा। सपोज हमने भी पढ़ा है यार, तभी जाके यहाँ पे पहुँचे। आप भी कर सकते हो, आप भी मेहनत करो और बेस्ट करो, जितना हो सके उतना करो। ओके, तो अब स्टार्ट करेंगे। जितने भी टॉपिक है वो सब कंप्लीट करेंगे 10 दिन में। 10 दिन में 10 चैप्टर कंप्लीट, 10 से 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। जो इजी चैप्टर है वो आप खुद कर सकते हो, जो हार्ड है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। वॉइस क्लियर है? एवरीथिंग इज ओके, डन। फर्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले वाले वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन 9 के 9 कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पहले मैं कई बार बताया कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पूछा है, उसके में क्या क्या बोला है, उसको हम अंडरलाइन करेंगे। पहले देखो, पहले क्या दिया है हमारा, अ सॉलिड इज अ शेप ऑफ द कोन, कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ ऑफ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमें जो डिस्टेंस, उसका रेडियस है दोनों का 1 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू दिट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म्स ऑफ, ये नहीं दिख रहा, पाई के फॉर्म में ही निकालना है। क्या, किसके फॉर्म में निकालना है? पाई के टर्म में ही हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, आसान, वो हम करने वाले हैं। देखो पहले फिगर हम बनाएंगे। क्या बोल रहे हैं? ये लो, एक हेमिस्फीयर बना लिया, इस पे एक सरमाउंटेड कोन है, ठीक है। अब जो दोनों का जो रेडियस है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है। कितना है? 1 सेंटीमीटर है। और हाइट भी है 1 सेंटीमीटर ही है। यहां से यहां भी 1 सेंटीमीटर है। ओके, डन। तो हमें निकालना क्या है? इस फिगर का जो सॉलिड शेप जो बना है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो हमें क्या क्या चीजें इसके अंदर है? एक चीज तो यहाँ पे हमारा दिख रहा है कि एक हेमिस्फीयर है और एक क्या है? कोन है, ठीक है। तो कोन और हेमिस्फीयर का दोनों को जो चीजें हैं वो आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, तब जाके आप बेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो, हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ हम लिखेंगे यहाँ पे कोन, प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है, एक हाइट भी है इसके अंदर। यहाँ पे क्या है? हाइट भी है। तो इसका ये हाइट है 1 सेंटीमीटर, रेडियस ये है, तो इसका क्या हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में ये है हेमिस्फीयर, तो इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब जो हमारे पास रेडियस है, रेडियस भी 1 है, हाइट भी 1 सेंटीमीटर है, दोनों 1 सेंटीमीटर दिया है। बस करना क्या है? पुटिंग द वैल्यू, गेटिंग द आंसर है। क्या करेंगे? 1/2 1/3, और इसने बोला है पाई के टर्म्स में ही रखने, तो पाई को पाई में ही रहने दो। 1 का स्क्वायर करेंगे, हाइट भी 1 है, प्लस 2/3 पाई को पाई में रहने दो, 1 का क्यूब, डन। अब आगे चलते हैं। 1/3 ऐसे रहेगा, पाई रहेगा, ये सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। और प्लस में 2/3 ये पाई ही रहेगा, क्योंकि 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको भी मिटाई दो। अब जो है हमारे पास दोनों कैल्शियम ले लो,
3, इधर पाई हो जाएगा, इधर 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करो, 3 पाई, 3 पाई बाई 3, तो 3 से कैंसिल, ये हमारे पास हो गया पाई, पाई सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। बस एक चीज समझना है, दोनों का वॉल्यूम हमने निकल लिया, वॉल्यूम ऑफ कौन लगा लिया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लगा लिया। दोनों को वैल्यू जो है, आर की वैल्यू 1 थी और हाइट की वैल्यू भी 1 है। हाइट जो है यहाँ पे इसका कोन का जो हाइट है वो भी 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया होगा और ऐसा सा क्वेश्चन आना ही आना है बोर्ड में। 10th का जो बोर्ड होगा ऐसा क्वेश्चन कंपलसरी है, आना ही आना है। क्वेश्चन जो है सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड जो है देखने में तो ऐसा लेंथी सा लग रहा है, बट हम इसको बहुत आसान से करेंगे, बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद क्या क्या दिया है वो चीज हमें ध्यान देना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें दिया हुआ है वो हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। रचल जो है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। ही वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर, कैसा, सिलेंडर का, और 2 उसमें कोन है अटैच टू इट्स एंड टू बाय द यूजिंग द हिम एल्युमिनियम शीट। मतलब कि एक कोन है, सिलेंडर है पहले, उसके ऊपर से 2 कोन, एक नीचे से एक ऊपर से कोन लटका हुआ है। ठीक है, जिसके मॉडल के जो डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ईच ऑफ कोन हैज द हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रेचल मेड। अज्यूम करना है कि आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी द नियरली द सेम। ऐसा मानना है कि जो मॉडल है ना ऐसे बना हुआ है, हेमिस्फीयर, सॉरी ये सिलेंडर, उसके ऊपर से एक कोन लटका हुआ है, एक नीचे से कोन लटका हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं, बनाते हैं। ये रहा, ये हमने बनाया इसको सिलेंडर, एक इसमें बना दिया यहाँ से और एक यहाँ से ये फिगर बना दिया। देखो हिम मेन फिगर बनाना ही सीखना है। अब जो टोटल लेंथ है जो है ना, ये देखो कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ जो है 3 सेंटीमीटर है। एंड इसका जो लेंथ है, इसका हाइट जो है 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है। और यहाँ से यहाँ जो टोटल है वो 12 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, बस तो यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा पहले देख लेते हैं। आर हमारे पास कितना हो जाएगा 3/2 और एच जो हो जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर को देखेंगे, R1 R2 दोनों सेम ही है। हाइट ऑफ सिलेंडर का अगर देखें तो ये हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्यों, 12 में से 2 + 2 करो, 2 + 2 यानी कि 12 - 4, 8 सेंटीमीटर। डन। और जो है हाइट ऑफ सिलेंडर भी लिख दिया। हाइट ऑफ कोन H2 ले लेते हैं। हाइट ऑफ कोन क्या है 2 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ कोन भी 2 सेंटीमीटर है। तो बस इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन मॉडल। ठीक है, तो हमें 2 चीज का वॉल्यूम लगाना पड़ेगा, एक वॉल्यूम हेमिस्फीयर का, वो सिलेंडर का, और 2 हमारा कोन का। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले लिख लेते हैं। ठीक है, सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ 2 वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, 2 वॉल्यूम ऑफ कोन हमने लिख लिया। ध्यान देना है, सिलेंडर, दूसरा कोन, एक इधर कोन, 2 कोन है। वीडियो साफ आ रही है, बिल्कुल क्लीन आ रही है। ओके, डन। सब ठीक है। तो अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाते समय ध्यान देना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले वाले का हमने ये दे दिया R1, इसका R2 दोनों सेम ही है, R2 जो है वो भी 3/2 है, और ये H1 है। ठीक है, H1 जो है किसका है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कितना लिया है हमने, 8 लिया है। ठीक है, प्लस में 1, ये 2 आएगा क्यों, क्योंकि 2 हमारे पास कोण है, 2/3 2 हो गया, और वॉल्यूम ऑफ कोण क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर H2। तो ये हो गया सिलेंडर का, ये हो गया हमारा कोण का। तो देखो कॉमन क्या क्या चीज आएगा, पाई आर आ रहा है, पाई आर आ रहा है, बाहर ले लो या यहीं पे पुट कर दो, पाई आर ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे बचा H, यहाँ पे क्या क्या बचा है, 2H1 है, 2/3 इंटू H2 बचा है। ठीक है, H2 बचा है, या तो सिंपल पुट करके वैल्यू भी निकाल सकते हो, 22/7 इंटू आर, आर कितना है हमारा 3/2 का 3/2। ठीक है, और ये H हमारे पास कितना है 8 है, और 3/2 2/3, तो यहाँ पे ओके ओके 2/3 इंटू H कितना है, ये हमारा हाइट कितना है, हाइट ऑफ कोन 2 है। ठीक है, ये हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब देखो 22/7 3/2 3/2 ऐसे रहने दो, अंदर वाले को सॉल्व कर लो, ये 3 8 3 जा 24 और 2 2 जा 4। ठीक है, डन। तो ये देखो इससे ये गया, इससे 11 टाइम्स में ये गया। ठीक, क्या क्या बचा है वो चीज़ हम लिख लेते हैं एक बार इधर, ये बचा 11/7 3/2 बचा है, और ये कट गया, ये 24 बचा है, 28 24 और 4 कितना हो गया 28, 7 4 जा 28, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 11 इंटू 3 2 जा 6, तो ये हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। बस खत्म हो गया, यहाँ तक आपको बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो गया, कुछ नहीं ध्यान देना, बस हमें क्या देना है कि क्या क्या चीज़ें दिया है, या तो कॉमन लेके सॉल्व करो, कॉमन लेके सॉल्व करने से ये फायदा है कि जो पाई की वैल्यू जो है ना 22/7 वो बार बार 2 बार हमें नहीं रखना पड़े, और जो आर की वैल्यू हो 2 बार नहीं रहना पड़ा, ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ तक एक बार करो, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये इसको मान लो, वेरी इंपॉर्टेंट मान लो, क्योंकि ये आना है पेपर में। ये एक्सरसाइज 2 है, 12.2 का है। ठीक है, 12.2 का है ये, यहाँ पे 1 ही रह गया है, 12.2 का है ये सब। अच्छा, हम यहीं पे कर देंगे 12.2। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गुलाब जामुन वाला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, VIQ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमें ध्यान देना है इसमें क्या क्या चीजें करना है। तो एक कह रहा है कि गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन कंटेन सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम में 30% कवर करता है। ठीक है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, मतलब कि 45 गुलाब जामुन में कितना परसेंट सिरप होगा। ईच शेप लाइक सिलेंडर, कैसा है, सिलेंडर जैसा है, एकदम लंबा सा गोली जैसा
सिलेंडर जैसा है, विद द टू हेमिस्फेरिकल एंड विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। तो भाई इसमें क्या क्या चीजें मिला है वो चीज हम देख लेते हैं। एक बार तो हम सिलेंडर बनाएंगे। ये रहा सिलेंडर, ठीक है। अब इसमें 2 हेमिस्फीयर लटका हुआ है, ऐसा बना हुआ है, ठीक है। ये है गुलाब जामुन, मान लो थोड़ा सा गुलाब जामुन लंबा वाला है। इसका जो हाइट है, इसने जो डायमीटर बोला है वो 2.8 है, 2.8 सेंटीमीटर है, डन। एंड देन 5 मीटर लेंथ है, 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ लेंथ है, 5 सेंटीमीटर लेंथ है। shaped like a cylinder with the 2 hemisphere and with the length 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ ये 5 है और टोटल लेंथ डायमीटर इसका इतना है, ठीक है। ये टोटल लेंथ है, ये टोटल 5 है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है। फिगर बन गया, ठीक है, फिगर बन गया। अब एक बार देख लो कि क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिया है उसको कंप्लीट करना है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास दिया है। अगर रेडियस यहाँ से रेडियस देखने की कोशिश करें तो कितना हो जाएगा, देखो ये पूरा टोटल है 2.4, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4, है ना। इधर भी रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। और वही चीज़ जो है ये जितना ये लेंथ होता है उतना ये लेंथ होता है, जितना ये लेंथ उतना ये लेंथ, तो ठीक है। अगर हम आर देखें तो आर मिला है 1.4 सेंटीमीटर, डन, दोनों का रेडियस सेम ही है। अगर हम हाइट निकालें तो हाइट पूरा 5 है। अब 5 में से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट गायब करना है, 5 में से, यानी कि 1.4 यानी कि 2.8 माइनस करना है, 2.8 माइनस करना है। टू पॉइंट एट माइनस कर दो तो 5.8, 5 में से 2.8 माइनस कर, देखो माइनस भी करने में आना चाहिए। 2.8 ये हो गया 2, ये बचा कितना 4, 4 में से 2 गया 2, यानी कि हमारा कितना आ गया 2.2 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट भी मिल गया 2.2 सेंटीमीटर। अब कुछ करना ही नहीं है, अब तो हो गया खत्म। क्या क्या चीज़ें हैं वो लगा दो और फॉर्मूले अप्लाई करते समय ध्यान देना कि इस तरह से कॉमन निकालने की कोशिश करो। देखो इसमें हमने क्या किया था, वॉल्यूम ऑफ, अगर हम सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ कौन का निकाला तो ये इसमें कॉमन क्या क्या चीज़ें मिलता है ना उसको बाहर निकालने की कोशिश करो। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है और यहाँ पे हमारे पास देखो क्या क्या चीज़ें कॉमन मिलेगा वो चीज़ ध्यान देना। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, तो हम लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ, दो चीज हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगा दिया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लगा दिया, बस इतना ही ध्यान देना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, डन। और 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया 2/3, ये 2 इसलिए है क्योंकि 2 है हमारे पास, 2/3 पाई आर क्यूब, डन, खत्म, बस हो गया। और क्या, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर है। तो एक बार चीज़ें देखो कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें कॉमन मिलने वाला है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि अच्छा पाई मिल रहा है, आर मिल रहा है, तो पाई मिला, आर स्क्वायर मिला, ठीक है। यहाँ पे बचा है एच, इसमें बचा है 4/3 और एक और आर बचा है, ठीक है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, इसमें से एच बचा यहाँ पे,
यहाँ पे r का क्यूब है तो यहाँ पे r का क्यूब हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू हमारे पास कितना है देखो 1.4 है, तो यानी कि मैं इसको 14 लिखूंगा, 14/10। ठीक है, सबसे इजी सॉल्व करने के लिए 14/10। ठीक है, स्क्वायर हो गया। अब हाइट कितना है 2.2, 2.2 प्लस 4/3, आर कितना है हमारे पास 1.4, 1.4 लिख लो या 3.4 लिख लो, एक ही चीज़ है। ठीक है, अब देखो मैं इसको इतना ही रखूंगा, अभी इसके आगे भी सॉल्व करने वाले हैं इसको, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा सा है, बट पेपर में आता है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 5 1 जा 5, 5 2 जा 2, 5 जा 10 कर दो। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, डन। बचा क्या क्या है, इसमें एलसीएम ले लो, इनको सॉल्व करके पहले हम ऊपर क्या क्या बचा है 11 बचा है, 14 बचा है, नीचे 5 बचा है और ये 5 बचा है, डन। और एक बार इनको एलसीएम ले लेते हैं, ये रहा 3 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस में इसका कितना हो जाएगा 3, 4 है, 4 4 जा 16, 4 और 5, 5.6, डन। उसको ऐड कर दो, 11 इंटू 14 अपन में 5 इंटू 5 और ये हो गया कितना 6 6 12, 6 5 11 और 1 12.3। अब देखो कोई कटेगा क्या, नहीं करने वाला है, इसको इतना ही रखेंगे। और हमें क्या क्या दिया है वो चीज़ को हमें समझना है। बोला है 45 गुलाब जामुन का निकालना है, तो 45 गुलाब जामुन का मतलब क्या है, इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, टोटल वॉल्यूम लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। देखो कट नहीं रहा है ना तो छोड़ दो उसको, वहीं तक छोड़ दो, क्योंकि कंफ्यूज नहीं करना, उसको काट कूट के करने के चक्कर में खराब करोगे। तो मैं 45 इंटू 11 इंटू 14, 5 इंटू 5 और 12.2 अपॉन में नीचे कितना है 3 है। ठीक है, अब देखो इसमें जो कट रहा है उसको काटो, 5 9 जा 45, डन। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, खत्म। और कोई कटेगा क्या, नहीं, तो बस इसको इतना लिख दो, 3 हो गया। लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 11 14 और 12.2, नीचे हमारे पास कितना है 5 बचा है। अब तो ये चीज़ निकला। अब उसने बोला ना, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसने बोला कि 30% गुलाब जामुन इसमें वॉल्यूम में कंटेन करता है, तो कितना सिरप लगेगा उसको बनाने में। ठीक है, तो 30% तो हम क्या करेंगे 30% इसका निकाल लेंगे, तो 30% इसी का हम निकालेंगे। 30% निकालने का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू दिया है उसको 30% निकाल दो, 30/100 इंटू में ये पूरा वैल्यू लिख दो, 3 11 14 12.5 12.2 इंटू में 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, हो गया। बस ऊपर वाले को सबको मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आंसर, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो और नीचे आंसर, यानी कि 6 इंटू 3, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 3 जा 18, 18 11 इंटू 14 इंटू 12.2 अपॉन में 100। कुछ नहीं, 2 के बाद डेसिमल और आ जाएगा, 3 के बाद डेसिमल को कंप्लीट करके सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है। ये हमारा आ गया, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 गुलाब जामुन वाला, और ये पेपर में आना ही आना है। ये क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन में आता है। ठीक है, और कितना आएगा एक बार कमेंट में भी बता देना कितना आंसर है इसका। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, वही सारा है आपको। ठीक है, ओके, क्वेश्चन हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4th। अभी हमारे पास कितने क्वेश्चन है इसमें, 1 2 3 1 2 3 4
5 क्वेश्चन है अभी, ठीक है, 5 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे यहाँ पे आज। इसको भी देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद द 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। मतलब कि ये जो शायद देखे होगे, ये मैं क्या बताऊं, पेन रखने वाला जो डब्बा होता है, नहीं है हमारे पास, सुविधा नहीं है, जैसा कि ये है, ठीक है, ये ऐसा है क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड की तरह, क्यूबॉइड है ना, हाँ एक चीज देख लेते हैं, क्यूबॉइड है। देन अब कॉनिकल शेप जैसा उसमें बना हुआ है पेन रखने के लिए, होल्ड करने के लिए। जो डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड इज 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। The radius of the each depression is 0.5 and depth is 1.4. Find the volume of the wood in the entire stand. मतलब कि अगर हम फिगर बनाने की कोशिश करें तो देखते हैं एक बार। ठीक है, ये इस तरह से क्यूबॉइड है। अब इसमें पता है क्या बना हुआ है, ऐसे ऐसे बना हुआ है, 4 बने हुए हैं। कितने हैं? 4 बने हुए हैं, ठीक है। हाँ, इसमें शेप में नहीं दिख रहा है, 4 वैल्यू है, 4 बने हुए थे, पेन स्टैंड जो है 4 बने हुए, ठीक है। इसमें शायद क्वेश्चन में थोड़ा कुछ मिसिंग है। ये है, इसमें से कौन जैसा 4 स्टैंड बनाने के लिए, ऐसे रखने के लिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो निप दिख रहा है ना, इस तरह से कौन बना हुआ है इसके अंदर, ऐसे जाके होल्ड हो जाता है, ऐसे लटक जाता है ऐसे इसके, ठीक है। तो इसको हमें निकालना है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें दिया है वो चीज़ें हमें समझ लेना है, और क्या क्या हम करेंगे वो हमें ध्यान देना है। तो देखो, एक हमारे पास क्यूबॉइड है, तो एक बार लेंथ, क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ लिख लेते हैं। एल की वैल्यू है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, बी हमारे पास हो गया 10 सेंटीमीटर, एच हो गया हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। डन, ये क्यूबॉइड का हो गया। अच्छा, कौन काम देख लेता है, कौन में क्या क्या चीज़ें हमारे पास है। तो रेडियस जो है, रेडियस जो है इसका, रेडियस रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ यानी कि हाइट जो है, एच जो है इसका 1.4 सेंटीमीटर है। डन, यहाँ तक हमने कर लिया इसको। अब देखो, अब हम क्या करें, अगर मान लो कि इंटायर का निकालना है, तो वॉल्यूम को अब क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल के इस 4 वॉल्यूम को घटा दे, तो ये हमारे पास पता चल जाएगा, इंटायर बच जाएगा। जो इंटायर वॉल्यूम, जैसे कि ये पूरा डब्बा था वो, और उसमें से जो गड्ढे हैं वो निकल रहे हैं, उसको निकाल देना है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ भाई क्या कर दिया था, वुड। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। 4 वॉल्यूम ऑफ कोन को निकाल लो, 4 वॉल्यूम ऑफ 4 वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लो, बस खत्म। वॉल्यूम ऑफ कोन, देखो जहां भी फॉर्मूला हमें निकल रहा है, यहाँ निकल वॉल्यूम ऑफ कोन क्या, क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या क्या चीज़ें हैं, देखो इसमें हाइट भी आएगा, हाइट भी है, तो यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस इतना ही करना है। कभी कभी ऐसा लगता है इसमें साउंड ही ना आए, माइक ही कभी कभी बंद हो जाता है। एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हमें क्या करना है, बस वैल्यू पुट करना है। देखो L कितना है 15, B कितना है 10, हाइट कितना है 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3, आर पाई की वैल्यू
22/7। आर की वैल्यू देखो 0.5 है। अच्छा 0.5 का मतलब क्या, आधा, यानी कि 1/2, 1/2। अच्छा हाइट कितना है, 14 है, तो मैं 14/10 लिख दूँ। सबसे ईजी, क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है आसान। इसको कटेंगे, इसको काट देंगे हम, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, ये रहा 2 से 2 गया, और ये रहा 2 से 11 टाइम्स, ठीक है। और ये रहा, इसको मत काटो, अगर कट रहा है तो काट ही दो। 4 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 10 है, ये 35 है, तो देखो 15 10 35 अपन में 10, ये डेसिमल था नीचे लाया और कैंसिल कर दिया, सबसे इजी। माइनस यहाँ पे क्या क्या बचा है देख लो एक बार, क्या क्या बचा है, तो 2 बचा है, 11 बचा है, नीचे 3 बचा है, और ऊपर में कुछ भी नहीं बचा, नीचे में ये 1 ले लो, नीचे हमारे पास 5 है, ठीक है, इतना बचा हुआ है। 11 2 जा 22, नीचे में 15 है, तो ये हमारे पास 15 और 35 बचा हुआ है। 25, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 2 7 15 4 5 7 5 12 हो गया, 4 और 1 5, 525 हुआ। 5 2 5 माइनस, इसको एक बार देख लो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 22 अपॉन में नीचे कितना है, 5 3 जा 15, तो ये लो 15 से माइनस कर दो, 15 12 7 5 12 गया, डेसिमल लगाओ 0। तो अप्रोक्सीमेट आंसर लाने की कोशिश करो, इसको काट कोट करें। तो कितना हो गया, 15 25, कुछ छूटा तो नहीं है ना हमारे पास, 7 2 जा 14, 2 5 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, ओके डन, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, रुक जाओ, यहाँ पे जो है देखो माइनस करो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, 15 चौक 60, 15 चौक 60 हो जाएगा, 15 75 ज़्यादा हो जाएगा, 1.466, 1.4666 अप्रॉक्सीमेट 7 आएगा, तो 523 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। डन। ये भी क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, किस तरह के क्वेश्चन है वो एक बार देखने की कोशिश करते हैं। इसमें भी ध्यान देना है, बस ध्यान से पढ़ो और कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है कि वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, क्या मिला, पहला इन्वर्टेड कोन है, उल्टा कोन है, हाइट जो है इसकी 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस हमें मिल गया। इट्स फिल विद द water up to the brim when the lid shot, each of which is a shaped of radius 0. स्पीयर है, सॉरी कैसा है, स्पीयर है, रेडियस 0.5 है सेंटीमीटर, ड्रॉप इनटू द वेसल। मतलब कि देखो उल्टा कौन है, ये इस तरह से, ठीक है, और जो जो चीज़ दिया है इसका टोटल हाइट जो है ना, यहाँ से हाइट जो है यहाँ से 8 सेंटीमीटर का है, डन। और इसका जो रेडियस है ओपन का, ऊपर का 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का है, ठीक। फिर कह रहा है कि इट्स फिल विद द वाटर अप, उसको पूरी तरह से ऊपर पे फिल कर दिया है। व्हेन लिड शॉट, जब इसमें लिड शॉट डाल दिया जाता है, गोले गोले गोल गोल सा उसमें डाल दिया जाता है, तो पानी ऊपर तक ब्रीम तक आ जाता है, जिसका स्पेयर जैसा है इसमें गोली डाला हुआ है, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे ऐसे गोली डाला हुआ है, और जिसका रेडियस कितना है, स्पेयर का जो रेडियस है 0.5, यानी कि क्या हम बोल दें 1/2,
ठीक है, ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 0.5 रहने दो, चलो कोई नहीं। ओ भाई 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बस कह रहा कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, 1/4 वाटर बह जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड सॉल्ट ड्रॉप्ड इन द वेसल, मतलब कि उसके अंदर कितने गोल गोल सा गोली जो है डाला गया था वो हमें निकालना है। तो यानी कि वॉल्यूम जो है ना 1/4 हो जाता है जब उसमें कुछ नंबर ऑफ बॉल्स डालने पे। तो यानी कि 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन इजकल टू, एंड हमें नहीं पता कि कितना उसमें गोली डालना है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, या स्पेयर बोलो या लीड शॉट बोलो, क्या बोले, लीड शॉट, ठीक है, वो कर दो उसमें। तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन, हमें ध्यान देना है। देखो सारे चीजें जो है एकदम एक एक करके हमें करना है सॉल्व, ठीक है। यहां से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हमने सॉल्व कर दिया है। जितना भी है हमारे ना, क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना है, इजी से, और ऐसा भी करना है कि उसमें क्या क्या दिया है वो भी हमें जल्दी से समझ लेना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कौन, हो गया। वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, डन। और जो दूसरा जो है हमारे पास एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, 1/4 ये वॉल्यूम है कौन का, ये वॉल्यूम है स्पेयर का, ठीक है। बट 1/4 जो है ना, ये 1/4 जो है वो कह रहा है पानी डिस्प्लेस हो जाता है 1/4, और कितना नंबर ऑफ गोली नहीं पता कि कितना नंबर ऑफ गोली हमने डालने पे। तो देखो इसमें क्या क्या करने वाला, पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, और कुछ बचा है क्या, नहीं। तो ऐसा करो, इसको एक बार हम R1 और R2 करके देते हैं। ये हमारे पास क्या है, कौन है ना, कौन का जो R है R1 दे देते हैं, इसका है 5 है, और R2 जो है हमारे पास 0.5 है, 0.5 है। इस वाले का गोली का जो है स्पेयर का जो है वो 0.5 है, डन, इतना हमने कर दिया। ओके, अब जो है एन को यहीं रखो, 1/4 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5, और हाइट इसका कितना है 8 है, डन। ये एन यहीं रहने दो, ये 4 नीचे आ जाएगा, इंटू में ये आर का क्यूब नीचे आ जाएगा। तो आर का क्यूब डालते ही, चलो हम एक अगले स्टेप में कर लेंगे, ठीक है। आर का क्यूब को हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो जो काट रहे हैं काट दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और कटेगा क्या, नहीं। तो ये ऊपर में 25 बचा है, ठीक है, ऊपर में 25 और नीचे में 2 बचा है, और आर हमारे पास कितना है यहाँ पे, आर क्या है 0.5। तो 0.5 को मैं 5 लिखूंगा, क्यों, वो चीज़ हम आपको बताएंगे क्यों। देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या, और ऊपर में हम लगाएंगे 3 जीरो, क्यों, ये डेसिमल जो है नीचे वाला ऊपर चला गया। तो अब काट दो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, डन। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, डन। अब इसको काट दे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 5 4 जा 5 2 जा 25 जा 100, यानी कि गोली कितना आ गया 100, एन की वैल्यू कितना आ गया 100 गोली, 100 गोली डालेंगे तो ये पानी जो है उसमें से 1/4 डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कि उसमें बाहर तक आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक बार मैं और बता देता हूँ अच्छे से। क्या हो गया,
हम्म, ये रहा। तो देखो हमने इसमें देखा कि क्या क्या चीजें हमें था। एक इन्वर्टेड कोन था, इन्वर्टेड कोन बना दिया जिसका हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस ओपन ऊपर वाला जो है उसका 5 सेंटीमीटर है। वाटर उसमें फिल किया जाता है ब्रिम तक। व्हेन लीड शॉट, जब उसमें एक गोली डाला जाता है, गोली कितने डाला जाता है वो नहीं पता। ईच ऑफ द विच इज अ शेप स्पीयर ऑफ द रेडियस 0.5 सेंटीमीटर का है आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, उसमें गोली डाल दिया जाता है। तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, जैसे डाला जाता है उसमें गोली 1/4 पानी जो है उसमें से बाहर आ जाता है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ द लेड शॉट ड्रॉप इन द वेसल, तो कितने उसके अंदर हमने गोली डाला है तो वो हम निकाल लेंगे। 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन और एन वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, बस पुटिंग द वैल्यू है, गेटिंग द आंसर है। कितना आ गया 100। तो बस यहां तक खत्म हो गया है। अभी हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन टोटल कितने हैं, 8 क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन पे है, 2 क्वेश्चन और है हमारे पास। कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है, वो भी हम खत्म कर लेंगे। ये 2 है एक्सरसाइज भाई, गलती से इसमें 1 आ गया है। अब आगे चलते हैं, बहुत इजी और आसान क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। इसमें क्या है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of, देखो क्या क्या चीज मिला, ओ सिलेंडर मिला जिसका हाइट 220 और डायमीटर इसका है 24। डन। विच इज सरमाउंटेड, उसके ऊपर रखा हुआ है। अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा क्यूब देखते हैं यानी कि हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास यूज, और पाई की वैल्यू जो लेके चलना है ना 3.14 लेके चलना है। पाई की वैल्यू कितना लेना है 3.14। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम इसका फिगर बनाने की कोशिश करेंगे जितना हमारे पास इसका फिगर है। ठीक है, जो जिस तरह से बोला है उसको हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद करेंगे सॉल्व। वॉइस आ रहा है, एवरीथिंग ओके। एक बार क्या हुआ मैं बताता हूँ इंसिडेंट। पूरा आधे घंटा 45 मिनट्स का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। माइक में ध्यान नहीं दिया कि माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं बस बोले जा रहा हूँ, पूरा मेहनत से एकदम खूब लगा दिया। जब एंड में मैं जब वीडियो को देख रहा हूँ तो जा उसमें वॉइस ही गायब हो गया, पूरा खराब। तो इसलिए एक बार वॉइस में चेक करते रहता हूँ कहाँ वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, वीडियो की क्वालिटी भी बढ़िया है, साफ एकदम बिल्कुल क्लीन दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन जो है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यू रहा हमारा एक सिलेंडर और इसी पर है एक और सिलेंडर जो कि इसका छोटा चाचा है। ठीक है, ये बेटा है इसका, छोटा सा सर पे बैठा हुआ है ऐसे करके, जो कि क्या क्या चीज़ है। इस बड़े वाली की हाइट जो है ना 220 सेंटीमीटर है और रेडियस डायमीटर इसका दिया है 24, तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, 21 24 है ना, ओहो 12। और ये जो है ना इसका हाइट जो दिया है कितना दिया है 60 सेंटीमीटर है। ओ भैया, और इसका जो रेडियस है 8 सेंटीमीटर है। तो हम लिख लेते हैं H1H2 करके, स्मॉल सिलेंडर। स्मॉल सिलेंडर का H1 कितना है हमारा, H1 लेके चलते हैं 60, R1 कितना है 8 सेंटीमीटर, लिख लिया। लार्जर सिलेंडर का, लार्जर सिलेंडर का ये H2 हो जाएगा, 220 है। R2 हो जाएगा हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर है। क्या करोगे, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ बिगर, दोनों को जोड़ दो निकल जाएगा अपने आप। इजी तो है, इसमें क्या करना है। यहाँ पे वीडियो दिख रहा है।
थोड़ी सी लैग कर रहा है इसमें। तो कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, सॉलिड आयरन पोल बन कंसिस्ट ऑफ द सिलेंडर में है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है, और प्लस में वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर। कुछ नहीं करना, छोटा वाला है तो छोटा वाले के लिए क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर का क्या होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका भी ले लो, ये लो पाई आर टू स्क्वायर एच टू, ठीक है। तो हम हमारे पास जो वैल्यू है पाई की ही तो वैल्यू चेंज हो रहा है, पाई की वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, बस इनकी वैल्यू चेंज हो रहा है। आर वन के स्क्वायर एच है एच वन प्लस आर टू का स्क्वायर और एच टू है, ठीक है। कुछ नहीं करना है यार, वैल्यू हो तो पुट करना है इसके अंदर, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू इसने बोला है कि 3.14 रखिए। आर वन के स्क्वायर यानी कि आर वन जो है हमारे पास 8 है, 8 8 जा 64 हो जाएगा। और हाइट कितना है इसका 60 है, प्लस में आर की वैल्यू इसका कितना है 12, तो 144 इंटू में हाइट कितना है 220 है। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई तो करना है। 3.14 6 4 जा 6 चुक 24 6 चुक 36 36 और 2 कितना हो गया 38 और एक जीरो और लगा दो प्लस में। देखो इसको क्या किया, 6 4 जा 24 और 6 जा 36 टू 38 और एक जीरो यहाँ पे लगा दो। अब इसमें भी जीरो क्या करना है, जीरो को छोड़ दो, एनालाइज नहीं करो। 144 इंटू में 22, 4 दूना 8 4 दूना 8 2 8 8 2 खत्म, 8 16 10 11 और 2 और 1 3 और एक जीरो पीछे से लगा दो, 31680 हो गया, 31680 दोनों को ऐड कर दो, ये लो 3.14 इंटू में ये कितना हो जाएगा 2 4 5 है, 2 4 5 है ना, तो ये हो गया 0 8 4 12 8 6 14 1 15 3 और 1 4 और 1 5, ये हो गया 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और पूछा क्या क्या चीज़ है वो चीज़ हम देख लेते हैं एक बार। कह रहा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वैल्यू आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन है अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम है मास है, तो 8 ग्राम में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, जो भी हमारे पास आंसर आएगा इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम है, ठीक है 8 ग्राम है। तो ये वाला जो वैल्यू आया है हमारे पास 3.14 इंटू 35520 इंटू में 8 खत्म, इसको मल्टीप्लाई करो आंसर आ गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, अभी ये छठा क्वेश्चन है, अभी 2 क्वेश्चन और है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 और हो चुका है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी क्या पढ़ना है, हमें ध्यान देना है कि क्या क्या चीज दिया है। और कह रहा है कि अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, क्या है राइट सर्कुलर कोन, हाइट जो है इसका 120 है एंड रेडियस जो है 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ऊपर क्यों रखा हुआ है, फुल ऑफ वाटर से भर दिया जाता है, इट्स टचेस द बॉटम पानी तक, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, कितना उसमें पानी बचेगा। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1 सेंटीमीटर, रेडियस इसका दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है, ठीक है। क्या करना है, एक बार फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। पहले फिगर इसका हम थोड़ा सा दूसरे कलर से बनाएंगे।
पहले हम बना लेते हैं सिलेंडर बड़ा सा। काम तो किया नहीं यार हमारा। ठीक है चलो इधर वाला पीछे से बनाते हैं, पीछे से। हमारे पास है एक, हमारा है हेमिस्फीयर, उस पे लगा हुआ है अपराइट सर्कुलर कोन, सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोन भी है, सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन भी है उसके अंदर। तो ये रहा हमारा सिलेंडर और ये रहा कोन इसके अंदर। मतलब हाइट जो है दोनों का सेम है, ध्यान देना, ये चीज़ ध्यान देना है। और जो है इन सब का जो जो चीज़ें दिया है वो हम लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। पहले सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 है, इसका है 120 है, रेडियस जो है 60 है। ठीक, हम कोन का लिख लेते हैं। कोन का आर जो है इसका कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, और हाइट जो है इसका 120 सेंटीमीटर है। ओके डन। द नेक्स्ट वन इज हेमिस्फीयर, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। उसके बाद लिखते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का जो भी चीज़ दिया है आर इसका लिख लेते हैं, इसको R1 देते हैं, इसको H1 देते हैं, इसको R2 देते हैं। R1 इसका कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर है इसका भी, दोनों का, क्योंकि दोनों का तो सेम ही होगा, इसके ऊपर ही तो लटका हुआ है। और प्लेस इन द अपराइट सर्कुलर सिलेंडर है। चलो हेमिस्फीयर का मिल गया। अब हमें लिखना है सिलेंडर का, CYLINDER सिलेंडर। सिलेंडर का R1 जो है हमारा, R जो है इसका कितना है, R जो है water water सब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 है, ठीक है, सबका 60 ही है। एंड हाइट इज 180, H2 जो है और 180 है। बस क्या कर सकते हो, एक चीज समझो, इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर सकते हो, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर सकते हो आप। वीडियो की क्वालिटी साफ बिल्कुल क्लीन आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, तो अब हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। अगर हमें निकालना है इसका आंसर, तो हम करेंगे इसको सॉल्यूशन। क्या करेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम करने के लिए हम क्या करेंगे, आया है हमारा फ्लैप्ट, कितना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर लेफ्ट। अच्छा लेफ्ट कैसे होगा, अगर हम पूरे ये सिलेंडर में से इन दोनों को जोड़ के घटा दे तो काम चल जाएगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को जोड़ दें और घटा दें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखो सारा क्वेश्चन जो है ना, ये देखो मेन है हमें फॉर्मूले अप्लाई करना है कि कैसे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पहले तो पाई आर हमें सिलेंडर को क्या माना है 2 माना है, ठीक है, आर तो सेम ही है, चलो R2 ले लेते हैं, R3 है ये, R3 है, और H2 है हमारे पास, R जो है इन दोनों का भी सेम ही है, R3H2, ठीक है, माइनस हमारे पास क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई आर क्यू। तो पाई आर क्यू कौन सा पाई, ये हमारे पास कोन का है आर का क्यू प्लस, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2/3 पाई आर क्यू। अब चीज देखो आर किसका है, ये 2 है हेमिस्फीयर का, बस
पुटिंग द वैल्यू है, गेटिंग द आंसर है। पाई की वैल्यू 22/7। R1 की वैल्यू देखो तो एक बार, R3 की वैल्यू कितना है 60 60 60 इंटू 60। हाइट कितना है हमारे पास सिलेंडर का 180 माइनस, ठीक है 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा आर वो तो सभी का सेम ही है 60 60 इंटू 60 डन। पाई आर क्यूब, देखो यहाँ पे 1/3 पाई आर क्यूब कौन है ना, एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ कौन, ओ इसमें वॉल्यूम ऑफ कौन में गलती हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगाना पड़ेगा 1 का। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना है 60 इंटू 60, और हाइट कितना है कोन का 120 प्लस 2/3 और पाई की वैल्यू 22/7। आर क्यूब है, आर का क्यूब मतलब किसका, स्पेयर का, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर आर का क्यूब 60 इंटू 60। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट इजी है, लेंदी है बट इजी है। लेंदी क्या है इसमें, तो यार सारा जो मल्टीप्लिकेशन का ही काम है, ठीक है मल्टीप्लिकेशन का ही काम है सब कुछ। तो मैं इसको एक बार सॉल्व करता हूँ। ऊपर में एक बार क्या करो, इसमें से कॉमन लेकर सॉल्व करने की कोशिश करो, जल्दी हो जाएगा। 60 60 दो बार है, 60 60 दो बार आ जाएगा, 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/3 बाहर आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और 22/7 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये वाला पार्ट पूरा बड़ा सा है, इसके अंदर को सॉल्व किया है। यहाँ पे क्या बचा 120, और प्लस में यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू 60। ठीक है, ये इस तरह से मैंने सॉल्व कर दिया। 3 2 जा 60, ठीक हो गया। 22 में 7, 60/60 इंटू 60 इंटू 180 माइनस, ये हो जाएगा हमारा कितना 20, मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, 6 दूना 12 इंटू में 22/7। देखो 6 दूना 12 तो हुआ बट 2 जीरो एंड में आएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12 12 इंटू 240, ठीक है 240। अब क्या करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके इसमें से घटा देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, बस इजी, खत्म है इतना। अब तो कैलकुलेशन बेस है, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन मेन है यहाँ तक करने के लिए, बाकी सॉल्यूशन बहुत इजी होने वाला है। ठीक है, बस कैलकुलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन लास्ट है, इसमें हमें ध्यान देना है, ये जो वैल्यू है ये पाई की वैल्यू है। ठीक है, पाई है, ये 2 है, ये एक बार ध्यान से पढ़ना है इसको। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंडर नेक, मतलब कि ऊपर जो है नेक सिलेंडर जैसा है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2 सेंटीमीटर इन द डायमीटर है। द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर है। बाय द मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, उसमें पानी भरा जाता है। फाइंड द चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एक बच्चे ने उसको फाइंड किया तो 345 सेंटीमीटर क्यूब आया है। चेक वेदर द सी इज अ करेक्ट, टेकिंग द अबव द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई की वैल्यू लेना है 3.14। तो बोला क्या क्या चीज़ है वो चीज़ ध्यान देना है। एक स्पेरिकल है और उसको जो ऊपर में है वो सिलेंड्रिकल है। ये रहा, ये थोड़ा सा भाई, ये रहा, इसको काट देते हैं एक बार, यहाँ से ऐसे बना लेते हैं मटका जैसा। ठीक है, ये है कोल है क्या,
हाँ थोड़ा सा गोल है यार, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है ना, इसका वो चीज़ ध्यान देना है। इसका जो है देखो, स्पेरिकल ग्लास, स्पेरिकल ग्लास, ये स्पेयर वाला वेसल है सिलेंड्रिकल नेक, सिलेंड्रिकल नेक जो है ये है सिलेंड्रिकल नेक, यहाँ से ऐसे, ठीक है। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, यानी कि डायमीटर यहाँ से यहाँ तक जो है 2 है। उसके बाद जो है द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट, जो ये बड़ा वाला स्पेरिकल पार्ट है उसका जो है, इफ द डायमीटर ऑफ स्पेरिकल पार्ट इज 8.5, इसका जो है 8.5 सेंटीमीटर है। बस इतना दिया है, तो क्या कर सकते हो, दोनों को वॉल्यूम जोड़ दे, आ जाएगा, क्योंकि उसमें पूछा कि इसमें कितना पानी कैपेसिटी होल्ड कर सकता है। तो होल्ड करने की टेंडेंसी का मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट तो होल्ड करेगा ही पानी, और ये वाला भी पार्ट होल्ड करेगा, है ना, पानी तो दोनों में होल्ड करने की टेंडेंसी है। तो उस दोनों को हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल, स्पेयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, बस इसमें कुछ है ही नहीं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल, स्पेयर ले लो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो वॉल्यूम ऑफ, ये सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या क्या चीजें दे रखा है वो ले लो, पाई कॉमन ले लो, पाई ले लो बाहर, आर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, हाइट कितना है 8 प्लस 4/3, और आर क्यूब, आर का क्यूब मतलब आर का क्यूब कितना है, 8.5 है, तो हम लिखेंगे 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2, ठीक है। पाई की वैल्यू कितना रखना है 3.14, 3.14 इंटू ये 8 हो गया, प्लस में हो गया, इस देखते कहाँ काट लेते हैं, 3 × 3, 3 × 6, बचा कितना 2, तो ये कटेगा नहीं, 2 × 2, 2 × 4, ठीक है। इसको रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, इसको 3 रहने दो, इसको ऐसे, इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। 8 हो गया, और ये हमारे पास क्या क्या बच गया, 2 × 4 हो गया, 2 से 2 गया, और कुछ कट कर सकते हैं नहीं, तो बचा क्या क्या हमारे पास 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5, नीचे में बचा है 6, इसका लेंगे एलसीएम, 3.14 इंटू में 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48 हो गया, और प्लस में 85 इंटू 85 कितना हो गया 85, 85, 25 9 8 72, ठीक है, 72 25 हो गया, फिर हमें 85 से मल्टीप्लाई करना है, देन 85, तो ये हो गया 8 × 5 = 40, सॉरी 5 5 5 × 25, ये 25, 5 दूना 10, 2 12, 2 5 दूना 10, 11, 7 5 35 और 1 36, 8 5 40, 8 दूना 16, 4 20, और 8 दूना 16 और 2 18, 8 7 56 और 1 57, ये लो 5 2 1, 8 7 15, 8 6 14, 8 4 12 13 14, 7 3 10 11, 5 और 1 6, तो डेसिमल हमें ध्यान देना है कितना, और इसमें हमें जोड़ देना है 84, डेसिमल कितने के बाद हो जाएगा, 2 यहाँ पे है 1 यहाँ पे है, तो 1 2 3, 3 के बाद, अब इसमें 48 ऐड कर दो, और नीचे हमारे पास क्या है 6 है, तो 125.8 4 12 4 5 6 662, 3.14 इंटू 662.125 अपन में 6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, तो जो भी इसका आंसर आएगा कितना आने वाला है, सॉल्व करो, एक बार सॉल्व करके चेक करो।
तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो ये चीज आया। अच्छा, ऊपर में जो बच्चे ने एक बार चेक किया था तो इसका 345 आया था, यानी कि आंसर क्या है इसका गलत है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ये चीज है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बस ये रहा, यहाँ पे खत्म हो गया, सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया है और यहाँ पे बहुत इजी तरीके से हमने सॉल्व किया है। कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको बार बार इसी क्वेश्चन को रिपीट करना है। देखो एक बार क्या है ना, मैथ जो है ना कहता है, मैं ये चीज़ बार बार कहता हूँ कि मैथ को सॉल्व करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को देखो हाँ कि क्या क्या दे रहा है, उसमें क्या क्या कर सकते हैं। रटना नहीं है, रटने से यार तो कुछ नहीं हो सकता। रटोगे भूल जाओगे, आज रटो कल भूल जाओगे, क्या फ़ायदा वैसे। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है कि हम डेली इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे और आपको मोटिवेट करते रहेंगे। मोटिवेट तो करना कोई वो नहीं है, आम बात है, कहीं से भी आजकल सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ें है, बहुत जगह से आपको मिल जाएगा मोटिवेशन, बट वो कुछ पल के लिए होता है। कुछ पल इन द सेंस कि कुछ जब हम पढ़ रहे हैं तभी तक वो मोटिवेशन काम करेगा, फिर उसके बाद ख़त्म। तो ऐसा गोल होना चाहिए ना कि हाँ मुझे कुछ करना है तो मुझे सुबह डेली उठ जाना है, डेली सॉल्व करना है, डेली ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है, एक टू डू लिस्ट बना लेना है, टाइम टेबल बना सकते हो। ऐसा तो होता नहीं कि टाइम टेबल फॉलो, बट अगर मान लो टाइम टेबल बनाते हो उसमें से 10% भी फॉलो हुआ ना, तो यानी कि खुशी होने मिलना चाहिए कि हाँ भाई मैंने 10% उसमें फॉलो किया है। 10 से अगले दिन हो गया 20%, अगले दिन हो गया 30%, 30 से 40%, 50% भी अगर आप कैरी पहुँचते हो तो बहुत कुछ कर पाओगे भाई, उतना बहुत हो जाता है। और अपने आप को किसी चीज़ में लगा दो, इन द सेंस कि पढ़ाई में लगा रहे हो तो पढ़ाई में लगाओ, अगर किसी फील्ड में है माहिर बनना चाहते हो उसमें काम करो। फालतू की चीज़ों में बैठे रहोगे तो टेंशन आएगा, डिप्रेशन में जाओगे और फालतू की चीज़ें सोचते रहोगे, फालतू की चीज़ें करोगे। उससे अच्छा कि अपने लाइफ को बिजी रखो कोई भी काम करने में, जो चीज़ आपको इंटरेस्ट लगता है। सपोज करो को किसी को पढ़ना इंटरेस्ट है, किसी को गेम खेलने में इंटरेस्टिंग है, बट गेम खेलना यार मेरे लिए तो बहुत इरिटेटिंग चीज़ है, बहुत गंदा आदत है। ठीक है, खेलना ही है तो बाहर खेलो, बाहर गेम खेलो ना, बाहर जीत कराओ का कितना खेलते हो। मोबाइल में आजकल के बच्चों का क्या है कि हाँ हम तो भाई फ्री फायर में एकदम माहिर है, पबजी में माहिर है, गधे हैं, बिल्कुल गधा में मानता हूँ, गधा नालायक। ठीक है, ऐसे बच्चों को गेम ही खेलना है तो यार आउट ऑफ द कंट्री जाओ ना खेलने, इतना तम है तो आउट ऑफ स्टेट जाओ ना खेलने, वो होता है गेम, ना कि मोबाइल में खेलते रहना। क्या कर लोगे मोबाइल में घुस के, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि कुछ भी करना है ना तो एक लाइफ में एक टाइम और एक डेडिकेशन होना चाहिए, तब जाके कुछ कर सकते हो। नहीं तो आजकल तो वेले लोग बहुत हैं, मोबाइल में भी लगे रहते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में काम करते रहते हैं। वेले लोगों के लिए जगह ही बहुत है, टाइम ही टाइम है, और जो काम करता है ना उसके लिए टाइम खत्म है, उसके लिए टाइम है ही नहीं। टाइम तो पता नहीं चलता कब खत्म हो जाता है। मैं अपना टाइम बताऊँ तो 11 घंटे पढ़ाना, 3 घंटे खुद पढ़ना और 1 घंटे वीडियो बनाना डेली। सोचो कि कैसे मेंटेन होता है। तीन डेली 3 घंटे में सो पाता हूँ। तो कुछ नहीं करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बस बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। ओके, ऑल द बेस्ट।